हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, मौक़िफ़ तो इमरान खान का वही है, वो मशरूत पेशकश की आपको दावत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइए बैठते हैं और बात करते हैं इस हवाले से कि अर्ली इलेक्शंस कब होंगे, आप हमें तारीख दें, और अगर तारीख नहीं देते तो फिर हम असेंबली तहलील कर देंगे। लेकिन जो मुख्तलिफ बात मुझे नजर आई उसमें वो ये थी कि उनका लहजा, जो पहले कहते थे हम बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आज वो कह रहे हैं आइए बैठे बात करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कि असेंबली तहलील भी ना हो और आप और ऑपोजिशन बैठ के इत्तेफाक कर लें इस बात पे कि अगर इंतखाबात पहले करवाने हैं तो कब करवाने हैं, या आप इस बात पे डटे हुए हैं कि इस बात पे तो निगोशिएट हो ही नहीं सकता कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो? देखें शहजाद, सियासत में ये डटने वाली बात और डटे रहने वाली बात जो है ना, ये इमरान खान साहब ने ही जो है वो शुरू की है, और इन्होंने ही जो है वो ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो उन्होंने ख़ुद एक ऐसा माहौल जो है वो पैदा किया जिसके जवाब में फिर इनको फिर हमें भी उसी ज़ुबान में जो है वो आगे से जो है वो जवाब देना पड़ा। देखें, इसमें जो आज इन्होंने बात की है और जो पहले बात की है, इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो पहले ये कहते रहे, आज इन्होंने 2 मरतबा कहा कि आएँ बैठे जी, आएँ बैठे हमारे साथ बात करें, जबकि ये तो पहले कहते रहे हैं कि आपके साथ या इनके साथ बैठने से पहले मैं मर जाऊँ। मैं समझता हूँ कि मुझे मर जाना चाहिए इनके साथ बैठने से पहले। तो आज ये इन्होंने पहली दफ़ा कहा है कि जी वो बैठने को तैयार हैं। इस बारे में इससे पहले हमारी किसी भी मीटिंग में इस बात के ऊपर गौर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सामने तो इनका ये मौक़िफ़ था ना कि अपोजिशन के हुकूमत के साथ या मुख्तलिफ जमातों के साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। तो अब इन्होंने आज बात की है, इसके ऊपर PDM की क़यादत जो है वो ज़रूर गौर करेगी, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बारे में अपनी राय का या PDM की राय का इज़हार करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बाद में इसका तरीक़ेकार भी बताया। उसने कहा कि मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता ऐलान फिर वज़ीर आज़म को करना पड़ेगा। तो क्या आज आप कह रहे हैं कि अगर एक मुख्तलिफ रवैया था इमरान खान का, मौक़िफ़ बिल्कुल उनका दो टोक बदल चुका है, तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की पेशकश करेंगे बाकायदा? नहीं, इसमें बाकायदा पेशकश की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बात की है कि ये बैठने को तैयार हैं। इससे पहले जो है वो समझते थे कि बैठने से पहले हमें मर जाना चाहिए। अब वो मेरा ख्याल है कि मरने को तैयार नहीं है, अब बैठने को तैयार है। पहले तो मरने मारने पे तैयार थे। मेरा ख्याल है कि 26 नवंबर के बाद उनको इतनी समझ आ गई है कि सियासत जो है वो गुफ्तगू से, बातचीत से और एक दूसरे को स्पेस देने से ही जो है वो चल सकती है। इस तरह से नहीं चल सकती जो रवैया उन्होंने 26 नवंबर तक जो है वो अपनाए रखा। 26 नवंबर यानी कि बाकी बात ये है कि हमने बहरहाल इसमें और बहुत सारी चीज़ें 25 मई से लेके तो 26 नवंबर तक बहुत कुछ हुआ है। लेकिन तो जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हमने जो अब तक गौर व फिक्र किया है, हमें ज़्यादा सूट करता है कि ये दोनों असम्बलियाँ पंजाब और KP के तोड़ दे और वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट जो है वो कायम रहे और इन दोनों असम्बलियों में जो है वो इलेक्शन हो जाए। उसकी वजह ये है कि पंजाब में जो पंजाब गवर्नमेंट है वो जिस तरह से नौकरियां बांट रही है, जिस तरह से पैसे बांट रही है, जिस तरह से करप्शन कर रही है, तो ये सूरत हाल अगर और 5-6 माह जारी रहती है तो उससे हमें इस बात का ख़दशा है कि उससे जो है वो हमें नुकसान और इनके कैंडिडेट्स को कोई जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए हमारा सरेदस्त इसके ऊपर कोई फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन हमें ये बात भी सजाई दे रही है कि अगर ये दोनों गवर्नमेंट से बाहर आ जाएं तो उसके बाद अगर मुकाबला होता है इलेक्शन में दोनों सूबाई असम्बलियों में, तो हमारी पोजीशन जो है वो कोई बेहतर रहेगी। और हमें इसका जो है वो जो वसाइल और बांटे जा रहे हैं या जो नौकरियां बांटी जा रही हैं उसके बाद 5-6 महीने बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो
पीटीआई और अलायंस जो है उनका वो ज्यादा मजबूत पोजीशन में होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए आप चाहते हैं कि अभी हो जाए तो बेहतर है? नहीं, ज़्यादा मजबूत पोजीशन वाली बात नहीं है। एक खदशा है, एक असेसमेंट है, एक एवेल्यूएशन है, वो हम अपनी मीटिंग में पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं कि आया हमें इनको रोकने और असम्बलियों के इलेक्शन को जनरल साथ ले जाने में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ये बात आपकी वैसे दुरुस्त लगती है कि ये जो भी बात है ये 2-3 दिन में हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक या फिर 4-5 दिन पहले तक तो ये मौकिफ था नहीं किसी हालत में असेंबली तहलील नहीं करने देंगे, और तासुर ये मिल रहा था कि पीडीएम जमातें भाग रही हैं इलेक्शन से। नहीं, इलेक्शन से भागना तो खैर बिल्कुल गलत बात है। इससे पहले भी 5 दिन पहले भी या 10 दिन पहले भी हमारा कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन जब इन चीज़ों को हमने डिटेल में जाके देखा है तो दोनों आर्गूमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करने के बाद अभी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात भी एक बड़ी अहमियत की हामिल है कि अगर ये गवर्नमेंट से दोनों गवर्नमेंट्स छोड़ के बाहर आते हैं तो उसके बाद कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम ये समझें कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो हमें खसारे की बात है। कुछ फ़ायदे की चीज़ें भी जो है वो नज़र आ रही हैं। तो फिर तो इसलिए अगर आपका भी फायदा है तो शौक से तोड़ें, अभी लेकिन हम असम्बलियाँ तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि जमहूरी तौर पे और सियासी तौर पे हम समझते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ना विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में बयान है कि ऐसी हालत में जो है वो असम्बलियों को तोड़ा जा सकता है, और किसी इलेक्शन का बाइकआउट करना, ये चीज़ें जो है वो हमेशा जो है एडवर्स जाती हैं, ये पे नहीं करती। तो आप राणा साहब, तो फिर अगर तहलील कर देते हैं असेंबली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर देता है कि 3 महीने केयरटेकर सेटअप होगा और फिर इलेक्शन हो जाएंगे, तो इसमें आपकी जमात या पीपल्स पार्टी कोई रुकावट नहीं बनेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी सिंध में जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होने हैं बल्दियाती इलेक्शन, तो पीपल्स पार्टी बार बार पहुंच जाती है कि नहीं वहां इंतखाबात ना कराएं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है डिले कर रहा है इंतखाबात को। ऐसी कोई सूरत आप क्रिएट नहीं करेंगे? जो आइन के मुताबिक है 3 महीने का केयर टेकर सेटअप, आप चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन 3 महीनों के अंदर इलेक्शन करवा दे? जी, हम अपनी ये पोजीशन ज़रूर ऑन रिकॉर्ड पे लाएंगे कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं हैं। हाँ। हम असम्बलियों को तोड़ने और इलेक्शन के बाइकआउट के अमल को गैर जमहूरी और गैर आइनी समझते हैं। नहीं, आप कोई खत तो नहीं लिख देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गैर आइनी है कि हम जो है नहीं दे सकते, इस वक्त सैलाब में मसरूफ हैं रेंजर्स और दूसरे फोर्सेस, तो हम फिर डिप्यूट नहीं कर सकते, पंजाब में केपी में इतना बड़ा इलेक्शन कैसे होगा? ऐसा कोई खत तो नहीं लिखेगी वजारत दाखिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? शहजाद इकबाल साहब, आप यानी जो है वो 90 दिन बाद वाली बातें जो आज पूछ रहे हैं, ये तो जब वक्त आएगा तो उस वक्त के मुताबिक जो हकायक होंगे, जो सूरत हाल होगी, तो उसमें वफाकी हुकूमत अपना किरदार तो अदा करेगी। इसीलिए अभी पूछ रहा था ताकि, हाँ, यही जवाब लेने के लिए इसीलिए पूछ रहा था, क्योंकि आपने भी एक अभाम छोड़ दिया है कि हाँ हो सकता है उस वक्त ये किया जाए, इसीलिए पूछ रहा था आपसे। शहजाद साहब, वो पहले ही भाग रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो पक्के भाग जाएं? अभी से जो है वो दौड़ लगा दें। अभी वो कौन सी जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने की कोई डेट दे रहे हैं? अभी ज़रा इनको चलने दें, और आप ये देखेंगे कि इनके मौक़िफ़ में जो है वो 26 नवंबर के बाद जो है वो किस तरह से जो है वो पसपाई हो रही है, तो ज़रा चलने दें आगे। लेकिन मैं ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इशू के ऊपर हमने कभी कोई फाइनल, लेकिन आप दो ये जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम समझते हैं आज इलेक्शन लड़ना बेहतर है हमारे लिए, राणा साहब, अगर आप समझते हैं आज इलेक्शन लड़ना बेहतर है, तो आप कहें कि हाँ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन 3 महीने के अंदर इंतखाबात करवा दे, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या कोई और मदाखलत हमारी तरफ से नहीं होगी, हम लड़ेंगे इलेक्शन 3 महीने। नहीं, ये तो नहीं, देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर असम्बलियाँ ब्रेक की जाती हैं वक्त से पहले तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, अगर वक्त पूरा करके जो है वो ख़त्म होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं, तो 60 दिन में होंगे। ये असम्बलियाँ अगर तोड़ देंगे, हम ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगे, ऑन रिकॉर्ड होंगे कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपका अमल गैर जमहूरी है और गैर आइनी है, और कल को जब इलेक्शन होंगे वहाँ पे भी हम ये बात करेंगे कि ये वो लोग हैं जो असम्बलियाँ तोड़ के अब दोबारा असम्बलियों का इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन अगर ये तोड़ देंगे
तो 90 दिन में इलेक्शन होना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अच्छा राना साहब, ये बताएं कि क्या अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या इवन उनके जो सदर हैं, पाकिस्तान के सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनसे कोई बातचीत हुई? क्योंकि तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा ताखीर इतनी क्यों हो रही है, आप फैसला करें, खत्म करें, तहलील करें असेंबली। तो उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हमें भी सोचनी है कि क्या काउंटर मूव आ सकता है, और शायद जो मुज़ाकरात जारी हैं उसका कोई नतीजा निकल आए तो ज़रूरत ही ना हो। क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत से तहरीक इंसाफ के? नहीं, इसमें बैकडोर मुज़ाकरा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो पीटीआई के हुए थे, और पीटीआई ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उस मौक़िफ़ से इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप ने एग्री नहीं किया था। हमारे साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन इनके बाज़ लोग ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे सद कैसर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, वो मीडिया के सामने जितनी मर्ज़ी सख्त बातें करें, लेकिन कभी कभार जब उनसे कोई रब्ता हो जाता है, बात हो जाती है, तो वो एक सेंसिबल बात करते हैं, वो एक जो है वो बेहतर बात करते हैं, और वो समझते हैं कि इस सूरत हाल में जो हम पीटीआई का या खान साहब का मौक़िफ़ है, इस तरह से मामलात जो है वो खराबी की तरफ तो जा सकते हैं, उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन मुश्किल ये है कि खान साहब आज से पहले, ये मैं आज पहली दफ़ा उनके मुंह से, बल्कि पिछले 2014 से लेके आज तक मैंने शहजाद पिछले ये 8-9 सालों में पहली मरतबा उनके मुंह से ये सुना है कि आए बैठे, सही आए बैठे और बात करें, वरना तो वो हमेशा कहते हैं कि इनके साथ तो मैं बैठने को तैयार ही नहीं हूँ, इनके साथ बैठने से तो बेहतर है मुझे मौत आ जाए। इसके बाद भी जो मुख्तसर ट्वीट था मरियम औरंगजेब साहिबा का, उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख अक्टूबर 2023। तो फिर तो अगर आप कह रहे हैं कि पहली मर्तबा 8 सालों में उन्होंने ये जस्टिस दिखाया कि आए बैठे हैं, तो वो तो आप दरवाजा बंद कर रहे हैं ये कह के कि नहीं इलेक्शन अक्टूबर 2023, इसका मतलब आप बात ही नहीं करना चाहते उस इशू पे, ये समझा जाए फिर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखें, वो भले हम अक्टूबर 2023 कहें या 1 साल बढ़ाने की बात करें या 6 माह बढ़ाने की बात करें, वो अपनी जगह पे है। जब मुज़ाकरात में लोग बैठते हैं तो अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं। और मुख्तसर ज़रा मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, मेरी जो असेसमेंट है या मेरी एज पोलिटिकल वर्कर राय है कि पीडीएम की जो क़यादत है, जिसमें मौलाना फजल रहमान है, जरदारी साहब हैं और मियाँ साहबान हैं, मियाँ नवाज साहब हैं, वो ऐसे सियासतदान हैं कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ बैठने, बात करने, इख्तलाफ सुनने और दूसरे को स्पेस देने से कभी इनकार नहीं किया। मैंने ये 8 माह में देखा है कि पीडीएम की जमातों के दरमियान एक ही इशू के ऊपर बिल्कुल अपोजिट राय होती रही है, लेकिन जब बातचीत होती है तो सियासतदान एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं।